हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए ज्वालामुखी से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। तो चलिए ज्वालामुखी से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। तो ज्वालामुखी ऐसा स्थान होता है, ज्वालामुखी उस स्थान को कहा जाता है जहाँ से पृथ्वी के अंदर से गैस निकलता है, राख निकलता है, तरल निकलता है, चट्टानी पदार्थ निकलता है, लावा निकलता है, और ये निकल करके जो हमारा धरातल है, हमारा जो पृथ्वी है, वहाँ तक पहुँचता है। तो ये जहाँ से निकलता है उसी को ज्वालामुखी कहा जाता है। वो क्या है? ज्वालामुखी वही स्थान होता है। तो क्या क्या निकलता है? गैस, राख, तरल पदार्थ, लावा, ये सब निकलता है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जल वाष्प बोले तो H2O की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो जल होता है, H2O होता है, ये ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है N2, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये गैसें भी इसमें से मिलती हैं। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली अन्य गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन जिसको H से लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF तथा हीलियम He। ये अन्य गैसें भी ज्वालामुखी विस्फोट होने पर निकलती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, उसको मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है, निःसृत मतलब कि वो ठंडा हो जाता है, तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। क्या होता है? लावा की संज्ञा दी जाती है, रवेदार होता है। हाँ, यह बहुत गर्म होता है। जब निकलता है तो बहुत गर्म होता है, आग के जैसे होता है, तथा निष्कासित लावा का तापमान लगभग 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। देखो कितना गर्म होता है, 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। धरातल पर लावा ठंडा होने के बाद ये आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। इसलिए कि ये आग के ठंडा होने पर ये शैल बना है, चट्टान बना है, इसीलिए इसको आग्नेय चट्टान दिया गया। आग्नेय मतलब आग। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है, एसिड लावा और बेसिक लावा। लावा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एसिड लावा और बेसिक लावा। एसिड लावा अत्यंत गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है। जो एसिड लावा होता है कैसा होता है? वो बहुत गाढ़ा होता है और चिपचिपाता है। जैसे आप हाथ में पकड़ोगे तो वो खुद ही आपके हाथ को पकड़ेगा, चिपचिपा होता है। इसमें सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसमें? एसिड लावा में। एसिड लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। देखो सिलिका के आधार पर पूछा गया है दो भागों में, तो एसिड लावा, बेसिक लावा, दो आधार है। सिलिका के आधार पर दो भाग हैं, तो सबसे ज़्यादा सिलिका किसमें मिल रहा है? एसिड लावा में मिल रहा है। ये गाढ़ा और चिपचिपा होता है। बेसिक लावा में हल्का एवं पतला होता है। बेसिक लावा कैसा होता है? हल्का एवं पतला होता है, तथा इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। जब लावा धरातल तक पहुंचने से पहले ही उसके नीचे जम जाता है, तो आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। जब धरती से निकल ही नहीं पाया है, उसके अंदर ही रह गया है, तो आंतरिक मतलब अंदर, तो अंदर वाला आग्नेय चट्टान, जब वो बाहर निकल गया तो आग्नेय चट्टान हुआ, अंदर ही रह गया तो आंतरिक आग्नेय चट्टान। सिंपल सा। ये भी दो प्रकार की होती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा होता है। एक होता है प्लूटोनिक अथवा पातालीय चट्टानें, और एक होता है अधिवितलीय अथवा मध्यवर्ती। देखो प्लूटोनिक अथवा पातालीय चट्टानें का मतलब वो सबसे नीचे ही रह गई, एकदम एकदम नीचे। और जो अधिवितलीय अथवा मध्यवर्ती चट्टानें हैं, इसका मतलब ये वो अपने स्थान से तो उठी हैं, आई हैं ऊपर की ओर, लेकिन बीच में रह गई हैं। देखिए इसमें लिखा अधिवितलीय, आधे पर रह गई, मध्यवर्ती आधा मतलब बीच पर रह गई। तो ये दो प्रकार की होती हैं।
देखो क्रेटर क्या है, क्रेटर ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति होती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, तो जहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है उसका मुख भी तो होगा कि यहीं से निकल रहा है, तो यही क्रेटर होता है जहाँ से निकल रहा है ज्वालामुखी। यहाँ देखो लिखा है ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा जो आकृति होती है जहाँ से निकल रहा है, ये कीप जो बना है इसी को कहा जाता है क्रेटर। इसमें जल भराव के कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है। इसमें जब जल भर जाता है, जैसे यहाँ पर ज्वालामुखी यहाँ से निकला है, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ से जो लावा ठंडा हो गया वो आग्नेय शैल बन गया। उसके बाद जो क्रेटर था, मुख था, यहाँ तो जहाँ से निकला है लावा, ये तो गड्ढा है ना, इसको क्रेटर कहेंगे। जब इसी में पानी चला जाएगा तो झील का निर्माण हो जाएगा। तो ये चीज़ इसमें कहा गया है, क्रेटर झील का निर्माण होता है इसमें जल भराव के कारण, तो इस झील का नाम क्रेटर ही होता है। जिससे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील है, तो यहाँ पर ज्वालामुखी के कारण से ही ये लोनार झील का निर्माण हुआ है। किस जिले में है, बुल्ढाना में। कालडेरा क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप है। जब ये क्रेटर और बड़ा हो जाएगा, क्रेटर और बड़ा हो जाएगा तो उसको क्रेटर नहीं कालडेरा कहा जाता है, फिर उस बड़े भाग को कालडेरा कहा जाता है। उष्णोत्स या गीजर गर्म जल के ऐसे स्रोत हैं जिनसे समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती हैं। क्या होता है, जैसे गीजर से गर्म पानी निकलता है कि नहीं, जैसे घर में गीजर लोग लगवाते हैं, पानी उसमें से गर्म निकलता है, तो उसी तरीके से कहा गया है कि जो उष्णोत्स या गीजर होता है, एक गर्म जल के ऐसे स्रोत है जिनमें समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती है। तो जहाँ पर समय समय से गर्म जल की फुहारें निकलती हैं, सिंपल सा बात है, उष्णोत्स या गीजर कहा जाता है। देखो हिंदी में उष्णोत्स है और इंग्लिश में गीजर। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित येलो नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर है। अमेरिका में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है येलो, येलो मतलब पीला, येलो नेशनल पार्क है, उसमें कौन सा गीजर है, ओल्ड फेथफुल गीजर है, उसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। धुआंरे क्या है, ज्वालामुखी क्रिया का जो अंतिम अवस्था होता है, तो जैसे आग जलने के बाद ख़त्म हो रही, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता रहता है ना, तो वही चीज़ है, धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम रूप है जब वो समाप्त होती हैं। तो इनसे गैस व जलवाष्प से निकला करते हैं, इनसे गैस निकलता है, जलवाष्प निकलता है कि नहीं। गंधक युक्त धुआंरों को सोलफ तारा कहा जाता है। जो धुआं गंध करते हैं उनको सोलफ तारा कहा जाता है। अलास्का जो कि अमेरिका में है, यूएसए में है, कि कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। कटमई पर्वत है अलास्का में, और वहाँ उस अलास्का पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी इस प्रकार है, चलिए देख लेते हैं उद्गार की अवधि पर ज्वालामुखी किस प्रकार है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। कहाँ है, अलास्का में। अलास्का कहाँ है, अमेरिका में है। तो चलिए उद्गार की स्थिति पर देख लेते हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय का मतलब जो एक्टिव रहती है, हमेशा चलती रहती है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है आए दिन, उसी को कहा जाता है कि एक्टिव रहती हैं। इनका मुख सदैव खुला रहता है और समय समय पर लावा, धुआं अथवा अन्य पदार्थ निकलते रहते हैं। सॉरी। तो इनका मुंह खुला रहता है, तो समय समय पर उसमें से लावा निकलता है, धुआं निकलता है और अन्य अपदार्थ भी निकलते रहते हैं। जैसे वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु ज्वालामुखी है। ये किलायु ज्वालामुखी कहाँ है, अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। उस द्वीप का नाम है हवाई द्वीप और ये अमेरिका में है। और इसमें कौन सी ज्वालामुखी है, किलायु। ये कैसी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें से आए दिन लावा निकलता है, धुआं निकलता है और अन्य पदार्थ भी निकलते हैं। यह पिछले 34 साल से भी अधिक वर्षों से लगातार उद्भेदित अथवा अवस्था में है। पिछले 34 साल से भी अधिक समय से ये उद्भेदित हो रहा है, यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। लावा उद्भेदन मात्रा की दृष्टि से 4 शीर्ष ज्वालामुखी हैं। जो लावा को फेंकती हैं ज़्यादा, वो 4 ज्वालामुखी हैं। कौन कौन सा है, किलायु है, माउंट एटना है, पिटनडिला है, फोरनेस है, न्यामुरागिरा है। तो किलायु को हम लोगों ने पढ़ा अमेरिका में है। माउंट एटना कहाँ पर, ये भी इसको हम पढ़ लेंगे सब डिटेल में।
तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप तथा मौना लोआ है। तो जो आकार की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा कोई है पृथ्वी पर ज्वालामुखी और वो सक्रिय भी है, और दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित मौना लोआ है। हवाई द्वीप पर स्थित एक खिलायु भी है और दूसरा मौना लोआ भी है। तो मौना लोआ क्या है? सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। जैसे कि ये पूछा जाए कि पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा एक्टिव रहता है वो है हवाई द्वीप पर स्थित मौना लोआ। और पूछा जाए कि यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो इटली देश में द्वीप है सिसिली। इटली देश में है एक द्वीप, उसका नाम है सिसिली द्वीप। उसी द्वीप पर माउंट एटना ज्वालामुखी है। अगला है, इसकी ऊंचाई कितना है? 3350 मीटर और यह लगभग 1190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। स्ट्रामबोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर से सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। जागृत ज्वालामुखी कहिए या एक्टिव ज्वालामुखी कहिए, दोनों बात एक ही है। तो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी भी कहाँ पर है? इटली में ही है। लेकिन इटली में एक दूसरा द्वीप है लिपारी द्वीप पर है ये, और ये भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में है। जो सिसिली भूमध्य सागर में है, और ये जो सिसिली महाद्वीप है, इस सिसिली महाद्वीप के उत्तर में है ये लिपारी द्वीप। इसी लिपारी द्वीप पर स्ट्रामबोली है, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी है। तो इन दोनों को कैसे याद करेंगे? इटली के सिसिली द्वीप पर माउंट एटना है। टली नहीं एटना ना, टली नहीं तो इटली और एटना। और लिपारी द्वीप पर स्ट्रामबोली, इसमें भी ली, इसमें भी ली। इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने के फलस्वरूप, प्रज्वलित गैसें हमेशा निकलती रहती है, इसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र प्रकाशमान होते हैं। इसके कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। किसको? सिसिली द्वीप पर जो ज्वालामुखी आता है, सिसिली द्वीप पर जो ज्वालामुखी आता है उसका क्या नाम है फ्रेंड्स? तो उसका नाम है स्ट्रामबोली। तो स्ट्रामबोली को ही कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ओजोस डेल सलाडो, ये चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह चिली और अर्जेंटीना कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है ओजोस डेल सलाडो। तो कहाँ पर है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है ये। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो ओजोस डेल सलाडो, इसको ऐसे ही याद कर लेंगे। इसकी ऊंचाई लगभग 6893 मीटर, यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे बड़ा कौन सा था? मौना लोआ। और सबसे ऊंचा की बात किया जाए तो ये है ओजोस डेल सलाडो। माउंट एरियस अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट एरियस कहाँ पर है? ये अंटार्कटिका के रास द्वीप पर, जो दक्षिण में है अंटार्कटिका, वहाँ पर एक द्वीप है, उसका नाम है रास द्वीप। तो रास द्वीप पर ये स्थित है माउंट एरियस, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में अंडमान एवं निकोबार के बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर बैरन द्वीप में एक ज्वालामुखी है, वो भी सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र है भारत की सक्रिय ज्वालामुखी। जापान की फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान में जो ज्वालामुखी आते हैं उसका क्या नाम है? फ्यूजियामा, ये भी सक्रिय है। वर्तमान में इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। इस समय लेटेस्ट में देखा जाए तो इटली में एक और ज्वालामुखी है वेसुवियस, ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। पहले यह प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में था। प्रसुप्त मतलब सोई हुई थी, अब क्या हो गई? सक्रिय हो गई है, जागृति हो गई है, जाग गई है। तो ये इटली का है वेसुवियस। मतलब इससे विश्वास ना करिए कि ये सो गई है, प्रसुप्त मतलब सो जाना ना, ऐसे रिलेट कर लेंगे याद करने के लिए। ये क्या हो गई है? सक्रिय हो गई है। तो हम लोगों ने पढ़ा था सक्रिय, अब पढ़ेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो सोई हुई हैं, कभी भी उठ सकती हैं। इस प्रकार की ज्वालामुखी में दीर्घकाल से उद्भेदन या विस्फोट नहीं होता है, सोई हुई रहती है, किंतु इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं, कि कभी भी आ सकती हैं। जैसे माउंट सेंट हेलेंस,
ये अमेरिका के स्केमानिया काउंटी में माउंट एडम्स से 34 मील पश्चिम में स्थित है। कौन? देखो, शहर का नाम है माउंट एडम्स। माउंट एडम्स से 34 मील की दूर पर पश्चिमी क्षेत्र में माउंट सेंट हेलेंस नाम का ज्वालामुखी है। तो याद रखने का, इसी शहर के नाम पर ये ज्वालामुखी का भी नाम, इसका नाम माउंट एडम्स, इसका नाम है माउंट सेंट हेलेंस। तो माउंट सेंट हेलेंस को फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो माउंट ऑफ हेलेंस, माउंट ऑफ हेलेंस जो है, ये जो माउंट ऑफ हेलेंस ज्वालामुखी है, इसको फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका, फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका। अगला है मृत ज्वालामुखी जो मर गई हैं, वो अब का विस्फोट नहीं होगा। मर गई है तो कैसे विस्फोट होगा? इस प्रकार की ज्वालामुखी में विस्फोट प्राय बंद हो जाते हैं और भविष्य में कोई विस्फोट होने की संभावना भी नहीं है। जैसे अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है कुलाल व किलिमंजारो, इक्वाडोर व चिम्बाराजो, म्यांमार का पोपा, ईरान का दामवंद एवं पाकिस्तान का कोह सुल्तान, ये सब मृत ज्वालामुखी में आते हैं। ये कैसे है? मर गए हैं, ये कभी विस्फोट नहीं होंगे। किलिमंजारो तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया देश में है। तंजानिया देश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इसका पूर्व नाम था कैसर विल्हेम स्पिट्ज। क्या था? कैसर विल्हेम स्पिट्ज। यह एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ पर एक पर्वत भी है, किलिमंजारो पर्वत भी है। यह आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद जब चट्टानें बनती है तो क्या कहलाती है? आग्नेय शैली। तो उसी से ये पर्वत का निर्माण हुआ है। तो ये याद रखना फ्रेंड्स कि जो मृत ज्वालामुखी हैं कौन कौन सी हैं? अफ्रीका के पूर्वी भाग में कुलाल है, किलिमंजारो है, इक्वाडोर है, चिम्बराजो, म्यांमार का पोपा, ईरान का दामवंद एवं पाकिस्तान का कोह सुल्तान, ये सब मृत ज्वालामुखी हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति। कौन सी ज्वालामुखी किस देश में है? जैसे माउंट किनाबालू, ये कहाँ पर है? मलेशिया में है। कहाँ पर है? मलेशिया में माउंट किनाबालू है। माउंट किनाबालू मलेशिया। अलबुर्ज कहाँ है? ईरान में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे अलबुर्ज मतलब कि मुस्लिमों को नाम होता है या किसी स्थानों का नाम तो अल से ज़्यादा वो रखते हैं। और ईरान क्या है? मुस्लिमों का देश है, ऐसे याद रखें। कोलिमा मैक्सिको का है। कोलिमा मैक्सिको, इसको कैसे याद रखेंगे? कोलिमा मैक्सिमो। जो कोलिमा मैक्सिको को ऐसे रिलेट करो, मैक्सिमम क्यों लिया? मैक्सिमम लिया ना, कितना लिया? मैक्सिमम लिया। माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट रेनियर माउंट रेनियर कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसको कैसे याद रखेंगे? रेन जो रेन होती है वो ज़्यादातर अमेरिका में होता है। माउंट ताल कहाँ पर है? फिलीपींस में। और ताल देखो, इसको याद करें कि जो ताला होता है वो पीस मतलब शांति बनाए रखता है। मतलब ताला लगा है तो शांति रहता है कि मेरे घर में ताला लगा है। तो माउंट ताल फिलीपींस, पीस मतलब शांति। विषुवत को मैंने बोला था विश्वास मत करो, ये कभी भी सक्रिय हो सकती है। सुसुप्त हुई थी तो वर्तमान में सक्रिय भी हो गई है, तो ये कभी टल सकती है। इटली। कोटोपैक्सी, कोट में इक्वेडोर मतलब कोटोपैक्सी। इसे याद कर लेंगे कि कोट में जो है पेन को डोर लगाते हैं, डोर लगा लेते हैं पेन का कोट में, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर। पोपोकैटेपिटल मैक्सिको में है। पोपोकैटेपिटल मैक्सिको में है। कोलिमा मैक्सिको में है। तो हम याद रख लेंगे कि मैक्सिमम को लिया, मैक्सिमम लिया। पोपोकैटेपिटल कितना पॉपकॉर्न लिया, पोपो से पॉपकॉर्न बोला तो मैक्सिमम लिया, मैक्सिको, ऐसे याद कर लेंगे। माउंट कैमरून इसके नाम में ही है, कैमरून में है ना। माउंट सस्ता संयुक्त राज्य अमेरिका में है। देखो अमेरिका सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है, तो क्या हो जाएगा? माउंट सस्ता अमेरिका में। माउंट पिनाटुबो ये फिलीपींस में है और ये मायोन भी फिलीपींस में है। तो तीनों को कैसे याद रखेगा? माउंट पिनाटुबो और मायोन। बिना पिन किए मन नहीं लगता है। किसको? बिना मन नहीं लगता है, मन शांत नहीं होता है बिना ताला लगाए। तो यहाँ से हम ऐसे याद कर लेंगे कि बिना ताला लगाए, बिना ताला को पिन किए मन नहीं लगता है।
तो मन नहीं लगता है, शांत नहीं होता है, पीस नहीं होता है। तो तीनों याद कर लेंगे एक साथ, माउंट ताल, फिलीपींस। क्या नहीं, बिना पिन किए ताल को तो पीस नहीं होता है, शांति नहीं मिलती है, मन नहीं भरता है, तो किसको बिना ताला लगाए पीस। तो ऐसे याद कर लेंगे। माउंट सिनाबुंग, ये कहाँ है? इंडोनेशिया में। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया। कैसे इसको याद करेंगे? इसको कैसे याद करेंगे? देखो देखो, इंडोनेशिया ना, माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया। इंडो से याद करोगे कि जो इंडो मतलब इंडिया, ऐसे इंडिया को रिलेट कर लेंगे कि इंडिया। सिनाबुंग जो कि क्या है? जो है सेना है। इंडोनेशिया इंडिया की सेना, सिनाबुंग इंडोनेशिया। अगला है माउंट, नहीं, अगला क्वेश्चन है सवन काया। सवन काया, काया मतलब होता है शरीर, पेट, पैर, ये सब ना, पेरू। तो क्या ऐसे याद कर लेंगे? सवन काया। काया में क्या होता है? पैर, पेटू ना, पेरू, ऐसे याद कर लेंगे। माउंट एटना क्या है? एटना इटली, टली नहीं, तो एटना इटली। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में भी है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया। इंडिया वाले क्या करेंगे? मारेंगे, मार मार के गिरा देंगे यदि इंडिया में कोई हस्तक्षेप करता है। तो पेरिकुटिन मैक्सिको, पेरिकुटिन मैक्सिको ना। मैक्सिमम मैंने पढ़ा था कि मैक्सिमम, मैक्सिमम जो है टिन, टिन, यहाँ देखो टिन लिख रहा है ना, मैक्सिमम टिन। माउंट येरिबस अंटार्कटिका में है। माउंट येरिबस, ये यहाँ पर क्या होता है? अंटार्कटिका इतना ठंडा है कि यहाँ पर बस नहीं चलता है। ये माउंट एरिबस अंटार्कटिका। किलायू कहाँ है? हवाई द्वीप पर है, अमेरिका में है। किलायू मतलब किलायू, किलायू हवाई, क्या लाई? हवाई, हवाई जहाज, किलायू हवाई। तो इसे याद कर लेंगे। सेंट हेलेंस भी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, अमेरिका में सेंट हेलेंस को क्या कहा जाता है? मौना लोआ हवाई द्वीप पर स्थित है। मौना लोआ भी हवाई द्वीप पर स्थित है। तो जो मौना लोआ ये विश्व का सबसे बड़ा है। किलायू 34 साल से ज़्यादा में से भी आज तक सक्रिय है। अगला है क्राकाटाओ, इंडोनेशिया में है। क्राकाटाओ, तो इंडोनेशिया के लोग क्या करते हैं? अपने से बड़े को काका कहते हैं, तो इंडिया काका। चिम्बराजो इक्वाडोर, इक्वेडोर, चिम्बराजो, डोर लगाकर राजा लोग क्या करते हैं? राज करते। चिम्बराजो इक्वाडोर। दामवंद ईरान, दामवंद ईरान, ईरान में क्या होता है? दाम लगाया जाता है, दाम लगाया जाता है काम करने के लिए। कोह सुल्तान पाकिस्तान में है। विल्लार रिका चिली में है। देखो यहाँ पर कितना सारे ला ला है, दो ठी है, चिली में भी है। तो चिली, चिली विल्लार रिका। तो ऐसे याद कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो मूल स्थल रूप जो होता है वो होता है ज्वालामुखी शंकु। जो ज्वालामुखी शंकु जिसको क्रेटर कहा जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कहा गया है कि ज्वालामुखी शंकु एक मूल स्थल रूप है। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के बाद छिद्र के आसपास शंक्वाकार में लावा के जमाव के फलस्वरूप होता है, जबकि अवशिष्ट पर्वत अपने मूल रूप में पर्वत होते हैं जो अपरदित होते हुए अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह जाते हैं। इसी प्रकार अपर्दनात्मक जलप्रपात भी अपर्दन की देन है। वो अपर्दन की देन है, अपर्दनात्मक जलप्रपात। मोनाडनाक चट्टाने के अपर्दित भाग होते हैं। अगला है, ज्वालामुखी में सबसे अधिक गैस कौन से निकलती है? तो वो जलवाष्प से होता है। जो जल होता है H2O होता है। कौन विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। तो विश्व का सबसे ऊंचा माउंट कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर में, दक्षिण अमेरिका में है। इसकी ऊंचाई कितना है? 5911 मीटर है। और जो सबसे बड़ा है वो मोना लोआ है। मोना लोआ है अमेरिका का, जो कि हवाई द्वीप पर है। तो देखो, ज्वालामुखी पर्वतों में से माउंट पिनाटुबो की ऊंचाई 1485 किलोमीटर है, लेकिन सबसे ऊंचा किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई लगभग इतना है। सबसे ऊंचा कोटोपैक्सी है, 5911 किलोमीटर, ये याद रखना है। और ताल, जब ताला नहीं लगाते, जब तक पीस नहीं, शांति नहीं मिलती, तो ताल ज्वालामुखी कहाँ हो जाता है? फिलीपींस में। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। और जब बाहर वही ठंडा हो जाता है तो उसको लावा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं?
तो लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर ही जब चट्टानें निर्मित हो जाती हैं तो हम उनको प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जब हो जाती है तो उनको प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। जब पृथ्वी के बीचों बीच में आ जाती है तो उनको मध्यवर्ती चट्टानें कहा जाता है। इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, प्लूटोनिक चट्टानें। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। कौन सा इसमें 4 ऑप्शन में जहाँ ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार कहाँ पर नहीं होता ये बताना है। तो बाल्टिक सागर में नहीं होता है। बाल्टिक सागर में जो है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। काला सागर में होता है, कैस्पियन सागर में, कैरेबियन में होता है, बाल्टिक सागर में नहीं होता है। माउंट एटना है, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो कि इटली में है। इटली में के सिसिली द्वीप में ये स्थित है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अमेरिका में है। और सेंट हेलेंस को क्या कहा जाता है, माउंट सेंट हेलेंस को क्या कहा जाता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ये अमेरिका के स्केमानिया काउंटी में माउंट एडम से 34 मील की दूर पर पश्चिम भाग में है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है, अमेरिका में है, अमेरिका देश में है। अगला है मौना लोवा उदाहरण है। मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आए दिन विस्फोट होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है ये बताना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में, फ्यूजियामा जापान का है, एटना इटली का, एकांकागुआ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। एकांकागुआ क्या है, ज्वालामुखी मूल से संबंधित नहीं है। एकांकागुआ ये क्या है, एकांकागुआ, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में है। क्या है इसको भी आप बताइएगा। अगला है, कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है, मतलब सक्रिय है। तो एकांकागुआ नहीं है ना, एटना है जो कि इटली में है, और विसुवियस भी है जो कि इटली में है। हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले सोई हुई थी अब जग गई है। किलिमंजारो हम लोगों ने साफ साफ पढ़ा था कि ये क्या है, मर गई है। तो सोई हुई भी नहीं, पूरी तरीके से मर गई है। तो इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। देखो, किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। एकांकागुआ दक्षिण महाद्वीप अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है ना। आंसर आपको मिल गया। इटना इटली एवं विसुवियस नेपाल से दोनों इटली में सक्रिय ज्वालामुखी है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है, तंजानिया देश में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो एक आग्नेय गिरी है, आग्नेय गिरी है, उससे ये पर्वत बना है। ज्वालामुखियों में से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली को, स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। इसमें इतना तेज ज्वालामुखी आता है कि भूमध्य सागरों को पूरा प्रकाश से भर देता है, इसीलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और ये प्रज्वलित गैस हमेशा निकालते रहते हैं। अगला स्ट्राम्बोली है, एक स्ट्राम्बोली क्या है, एक जागृत ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी। और ये कहाँ पर आती है, ये आती है भूमध्य सागर में स्थित है एक द्वीप, उसका नाम है सिसिली। और सिसिली के उत्तर में एक है लिपारी। तो भूमध्य सागर में 2 द्वीप हो गए, एक सिसिली और एक लिपारी। तो जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है ये लिपारी द्वीप पर है, और जो सिसिली द्वीप है यहाँ पर जो है कौन सी ज्वालामुखी है, एटना। तो ये स्ट्राम्बोली कहाँ है, भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हम लोगों ने पढ़ा था कि किलायु है। वर्तमान में संसार का सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एटना कहाँ है, इटली में है ना। एटना कहाँ पर है, इटली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। और येरिबस जो ज्वालामुखी ये रास द्वीप पर है जो कि अंटार्कटिका में है। विसुवियस भी सिसिली पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है माउंट एटना भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी। माउंट एटना कहाँ है, भूमध्य सागर की विशालतम जो द्वीप है सिसिली द्वीप है, उसी सिसिली द्वीप पर माउंट एटना ज्वालामुखी है। माउंट विसुवियस इटली के नेपल्स की खाड़ी में सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट विसुवियस ये कहाँ है, नेपल्स की खाड़ी इटली में। माउंट येरिबस अंटार्कटिका रास द्वीप पर है, सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में।
इक्वाडोर के एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित ज्वालामुखी है। एंडीज पर्वत पर ये स्थित है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। पहला दिया गया माउंट रेनियर्स। माउंट रेनियर को हम लोगों ने पढ़ा था, माउंट रेनियर को हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ है, एटना कहाँ पर है, एटना कहाँ पर है, देखो पैरिकुटिन, तो ये क्या है, मैक्सिको, मैक्सिको। ताल हम लोगों ने ताला लगाते तो पीस मिलती, तो शांति ना पीस। और एटना कहाँ पर है, इटली में। माउंट रेनियर कहाँ, यूएसए में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 4, उसके बाद 1 2 3, इसका बी आंसर राइट होगा, बी आंसर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। माउंट कीनाबालू, माउंट कीनाबालू अल बुर्ज को हम लोगों ने पढ़ा ईरान में है। एकांका गुआ कहाँ पर है, एकांका गुआ कहाँ पर है, तो ये अर्जेंटीना में, इसलिए कि एकांका गुआ पर्वत श्रेणी है। दक्षिण अमेरिका की किलिमंजारो तंजानिया में। माउंट कीनाबालू, माउंट कीनाबालू ये मलेशिया में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 2 4 1 3 हो जाएगा। देखो माउंट कीनाबालू मलेशिया में है, अल बुर्ज ईरान में, अर्जेंटीना में एकांकागुआ, किलिमंजारो में, तंजानिया में किलिमंजारो है। फिर से सुमेलित करना है। सबनकाया, सबनकाया माउंट एटना को देख लो, सबसे सरल इटली। कोलिमा कितना, कितना लिया, मैक्सिमम लिया, मैक्सिको। माउंट मेरापी कहाँ पर है, मार देंगे अगर कोई इंडिया में हस्तक्षेप करेगा, तो इंडोनेशिया। सबनकाया, सबनकाया काया जो है पेरू पेट, तो ये हो जाएगा। ऐसे टिक्स याद किए थे हम लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। तो इसका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो सबनकाया पेरू हम लोगों ने पढ़ा ना, काया, काया, काया में हमारा एक पेट भी होता है, तो पेरू याद किए थे। एटना, इटली नहीं, इटली। कोलिमा कितना लिया, कोलिमा मैक्सिमम लिया, मैक्सिको। माउंट मेरापी मार देंगे, इंडिया में कोई हस्तक्षेप करेगा, तो इंडोनेशिया। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कारकाटोवा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो कारकाटोवा, कारकाटोवा तो इंडोनेशिया के लोग क्या कहते हैं, अपने बड़े को काका कहते थे, हम लोगों ने याद किया, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। ये 1883 ईस्वी में कारकाटोवा ज्वालामुखी विस्फोट भीषण विस्फोट में से एक है। 1883 में भीषण विस्फोट इसमें हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे थ्योरी सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।